ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనసు నిండా. दोस्तों, आप लोग सब जानते होंगे कि आज के इस बदलते समय में जहां आज मनुष्य को पल पल बहुत टेंशन है, बहुत ज़्यादा तनाव है, ऐसे समय में आप लोगों ने सुना होगा, इवन डॉक्टर्स कहते हैं कि थोड़ा मन को शांत रखें, मन को पीसफुल रखें, थोड़ा ध्यान करें। और जब हम ध्यान के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि ध्यान करना बहुत आसान है, और जब हम करने बैठते हैं तो कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा मन लगता ही नहीं है, और इसीलिए शायद हम इसे छोड़ भी देते हैं। थोड़ा अटेम्प्ट करते हैं लेकिन फिर छोड़ देते हैं। दोस्तों, आज हम इस कार्यक्रम के अंतर्गत विशेष तौर पर ध्यान कैसे करना है, ये मेडिटेशन है क्या, और आजकल ये मेडिटेशन शब्द बहुत कॉमन भी हो चुका है, और भारत अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर योगा दिवस सेलिब्रेट करता है। तो योगा क्या है, मेडिटेशन क्या है, इनका थोड़ा सा एक भेद भी जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, जब हम योगा के बारे में बात करते हैं तो योगा विशेष तौर पर योग आसन से संबंधित है। हमारे शरीर को हम अलग अलग आसनों में टिकाते हैं, जिससे कि शरीर की जो भी व्याधि है या फिर तकलीफ है उससे हम निजात पाएँ। और विशेष पतंजलि ऋषि ने हमें योगा सिखाया है। लेकिन जब हम मेडिटेशन के बारे में बात करते हैं, आपने भी सुना होगा हमारे शास्त्रों में, महाभारत युद्ध में जब कौरव और पांडवों के युद्ध की बात आई तो अर्जुन वैसे तो संसार का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धारी था, लेकिन उसका मन विचलित हो गया, वो थोड़ा परेशान हो गया, वो युद्ध करने से पीछे हट रहा था। ऐसे समय पर वासुदेव श्री कृष्ण ने, ऐसा कहा जाता है गीता ज्ञान में, 18 दिन तक गीता का उपदेश दिया। दोस्तों, समझने और सोचने की बात यह है कि उस 18 दिन के गीता ज्ञान में लगभग 700 श्लोकों में एक भी श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन को कोई योगासन नहीं सिखाया, अर्जुन को कटी चक्रासन या भुजंगासन या शीर्षासन नहीं सिखाया, और सारा ही गीता ज्ञान मन के ऊपर था। तो आज शायद हम शारीरिक तौर पर कंपैरेटिवली फिर भी ठीक हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आज मानसिक बीमारियां बहुत ज़्यादा है। तनाव है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हैं, और बहुत सारे लोग ये भी अपना दुख व्यक्त करते हैं कि उन्हें रात को चैन से नींद भी नहीं आती है। तो क्या है ये योग, इसको हमको समझना है। दोस्तों, मेडिटेशन अगर हम शब्द अंग्रेजी का लें तो ये एक लैटिन शब्द से बना है जिसको मेडिटेरी कहते हैं, और मेडिटेरी शब्द का अर्थ है स्वयं को हील करना, स्वयं को ठीक करना। और अगर हम योग शब्द जो हिंदी शब्द से निकला हुआ है उसको समझने का प्रयास करें तो इसका जो शब्द है ये संस्कृत भाषा से निकली है, जो जिसका ओरिजिनल शब्द है युज, और युज या योग का अर्थ है जुड़ना, कनेक्ट होना। बच्चों को स्कूल में हम सिखाते हैं 2 और 2 का योग 4, 2 + 2 = 4। तो अब ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है कि योग में किसको किससे जुड़ना है। आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए आप सुबह सुबह आज उठते हैं और आपको किसी विशेष कार्य से अर्जेंटली किसी से आपको बात करनी हो, ऑफिस का है, कोई मित्र, कोई संबंधी से अगर आपको बात करना हो, अर्जेंट आपको याद आ गया कि इस विषय में मुझे बात करनी है, तो जब आप अपने मोबाइल को ढूंढने लगते हैं तो मान लीजिए आपको मोबाइल मिलता ही नहीं है। आपने अपने बेडरूम में भी देख लिया, ऑफिस रूम में भी देख लिया, इधर देख लिया, घर वालों को भी बता दिया भाई मेरा मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, और मान लीजिए 5 मिनट के अंदर आपको आपका बच्चा आकर कहता पापा वो मोबाइल तो तकिए के कवर के अंदर चला गया था। तो दोस्तों, वो 5 मिनट जब आप मोबाइल 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 ढूंढ रहे थे तब आपका योग मोबाइल के साथ था, उसके अलावा आपके मन में और कुछ नहीं आ रहा था। अर्थात मनुष्य का वस्तुओं के साथ योग होता है, मनुष्य का मनुष्य के साथ योग होता है, और योग के लिए उसके साथ उसका संबंध जुटना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य का अपने भाग्य के साथ योग होता है, मनुष्य का भविष्य के साथ, मनुष्य का अपने भूतकाल के साथ, मनुष्य का अपने कर्म के साथ संबंध होता है। ऐसे समय पर जब हम
मेडिटेशन की बात करते हैं तो विशेष तौर पर संसार का सबसे श्रेष्ठ योग जो स्वयं योगेश्वर पिता परमात्मा ने, शिव ने आकर सिखाया, और वो है राजयोग। ऐसा योग, ऐसा संबंध जिसके कारण मैं राजा बन जाऊं, जिसके आधार से मुझे राजा की सब शक्तियां प्राप्त हो जाएं। और इस संबंध में जो सबसे क्लोजेस्ट और सबसे प्रारंभिक योग है वो है स्वयं का स्वयं के साथ योग। जब मैं स्वयं का स्वयं के साथ योग के बारे में हम बात कर रहे हैं तो समझने वाली बात है कि मेरा मेरे साथ योग मतलब दो लोग होने चाहिए। और इस विषय में स्वयं परमात्मा कहते हैं कि मैं इस शरीर से अलग एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ। मेरा सत्य परिचय मुझे होना बहुत ज़रूरी है। और बहुत अनफॉर्चुनेट है दोस्तों, श्रोतागणों, कि आज हमने अपने शरीर के साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया, अपने नाम के साथ, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, अपने रोल्स के साथ। तो अगर मैं आपको पूछूं कि दो बातों का भेद समझना बहुत ज़रूरी है, एक है मैं और दूसरा है मेरा। हम क्या कहते हैं हिंदी भाषा में, ये मेरा पेन है, ये मेरा मोबाइल है, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा कमरा है, ये मेरा लैपटॉप है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे माता पिता हैं। इसी तरह मेरा अर्थात मैं चश्मा नहीं हूँ, मैं घड़ी नहीं हूँ, मैं पेन नहीं हूँ, मैं वॉच नहीं हूँ, मैं मोबाइल नहीं हूँ, वो मुझसे अलग है। मेरा अर्थात मैं उस वस्तु का या उस व्यक्ति का मालिक हूँ। जैसे मैंने कहा ना मेरा मोबाइल, तो मैं मोबाइल तो नहीं हूँ, मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ, वो मेरा है, मैंने उसको खरीदा है। इसी तरह दोस्तों जब हम डॉक्टर के पास जाएं तो हम डॉक्टर से क्या कहते हैं, डॉक्टर साहब मेरा पेट दर्द कर रहा है, मेरा हाथ टूट गया है, मेरा सर दर्द कर रहा है, मेरे दांतों में दर्द है, मेरे आँखों में कुछ चला गया है। आज तक हमने ये तो नहीं कहा डॉक्टर साहब मैं पेट दर्द कर रहा हूँ, मैं हाथ टूट गया हूँ, मैं सर दर्द कर रहा हूँ, मैं दांतों में दर्द है, ऐसे तो कभी नहीं कहा। मेरा हाथ, मेरा पेट, मेरा सर। तो प्रश्न उठता है फिर मैं कौन हूँ? अगर हाथ, पेट, सर, आँखें ये सब मेरा है तो मैं बोलने वाली शक्ति कौन हूँ? मैं आँखों से देखने वाली शक्ति कौन हूँ? मैं इन हाथों से कर्म करने वाली शक्ति कौन? आपको मैं एक दूसरा उसका एग्जाम्पल देता हूँ और आसानी से हम सबको समझ में आ जाए। जैसे मोबाइल फ़ोन होता है, उसके अंदर एक सिम कार्ड है। अगर हम सिम कार्ड को निकाल दें तो मोबाइल काम नहीं करेगा। इसी तरह दोस्तों हमारे शरीर रूपी मोबाइल फ़ोन के अंदर एक सिम कार्ड है, उसको हम कहते हैं आत्मा। उसको हम उर्दू भाषा में रूह भी कह सकते हैं, वो एक साइंस की भाषा में उसको एनर्जी कह लें, पावर कह लें, फोर्स कह लें। राजयोग मेडिटेशन में, ध्यान में इस आत्मा को शक्तिशाली बनाना बहुत ज़रूरी है। शरीर के लिए हम खाना खाते हैं, शरीर के लिए हम स्नान करते हैं, शरीर को हम नींद कराते हैं, शरीर के लिए हम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन आत्मा के लिए हम क्या करते हैं? और इस संसार में अगर आपको सफल होना है तो हम कहते हैं आत्मविश्वास रखो। किडनी विश्वास तो ऐसा कोई शब्द ही नहीं है, घुटना विश्वास भी शब्द नहीं है, क्वालिफिकेशन विश्वास भी नहीं है, एक ही शब्द है आत्मविश्वास। ये आत्मा को समझना बहुत ज़रूरी है राजयोग में। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही मन है, आत्मा में ही बुद्धि है और आत्मा में ही संस्कार है। तो जब मैं अपने मन को शांत शीतल बनाता हूँ, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाता हूँ और अपने संस्कारों में परिवर्तन लाकर बुरे संस्कारों से श्रेष्ठ संस्कार धारण करता हूँ, तो राजयोग का पहला स्टेप है कि मैं अपने को आत्मा समझूं, अर्थात श्रेष्ठ संकल्प, दिव्य बुद्धि और बहुत अच्छे संस्कारों वाला व्यक्ति बनूं। उसको मुझे धारण करना है। और नंबर 2, अब ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें अपने मन को अगर अच्छा बनाना है तो हमें परमात्मा के साथ जुटना पड़ेगा। जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन में चार्ज कम हो गया, अब आपका बैटरी कम हो गया, वो थोड़ा गर्म हो रहा है, तो आप क्या करेंगे? वो उसका जो कनेक्टर होता है ना, चार्जर होता है ना, उसका एक सिरा आप मोबाइल में लगाएंगे, दूसरा 3 पिन प्लग आप सॉकेट में लगा के इसको स्विच ऑन कर देंगे।
तो जितना इलेक्ट्रिकल फ्लो बढ़ता जाएगा, आपका मोबाइल का बैटरी का चार्ज बढ़ता जाएगा। इसी तरह सारे दिन में कर्म करते करते मुझ आत्मा की बैटरी जब लो हो जाती है, पावर कम हो जाता है, तो हमें गुस्सा आ जाता है, हम गर्म हो जाते हैं, हमें आवेश आ जाता है, हम दुखी हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, हमारे अंदर पॉजिटिव क्वालिटीज कम होने लग जाती है। खाना तो हमने शरीर के लिए खाया, नींद तो हमने शरीर के लिए किया, योगासन, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जिम, वॉकिंग, खेलना कूदना वो तो शरीर के लिए किया। मन का एक्सरसाइज बताइए क्या है, मन का खाना क्या है, मन का आराम क्या है। तो स्वयं योगेश्वर हमें राजयोग सिखाते हैं, मन का एक्सरसाइज करना। तो जब हम मन से पॉजिटिव सोचते हैं और अपने मन के तार को परमात्मा से कनेक्ट करते हैं, परमात्मा तो शांति का सागर है, आनंद का सागर है, सुख का सागर है, शक्ति का भंडार है। तो जब हम उससे कनेक्ट करते हैं, योग मीन्स, जैसे मैंने कहा, योग मीन्स कनेक्शन, जुटना। जैसे कि मेरा मोबाइल सुबह सुबह नहीं मिल रहा था, तो मोबाइल कहाँ है, मोबाइल कहाँ है, हम यहाँ ढूंढ रहे थे, वहाँ ढूंढ रहे थे, मेरा पूरा फोकस, पूरा एकाग्रता, पूरा ध्यान मोबाइल में था। ऐसे ही सुबह उठ करके 5 मिनट्स अर्थात मे बी 300 सेकेंड्स हम अपने मन को परमात्मा में लगाएं। जब परमात्मा में हमारा मन लग जाता है तो परमात्मा की जो शक्तियां हैं वो मेरे अंदर आने लगती है, और मेरे अंदर जब वो शक्तियां आने लगती हैं तो मेरे आत्मा की क्वालिटी बढ़ जाती है, मन की शक्ति बढ़ जाती है, बुद्धि में बल आ जाता है। एक बार हमने स्वयं को बल भर लिया, अब सारा दिन मुझे पता चल जाएगा क्या सही है क्या गलत है, और सही करने की शक्ति भी मिलेगी और बुरा से स्वयं को बचाने का भी बल मिलेगा। और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उदाहरण के तौर पर, शायद बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनको पता है सिगरेट पीना बुरा है, लेकिन फिर भी पीते हैं। तब जानकारी से तो फायदा नहीं हुआ। तो सिगरेट को ना पिए, कुछ भी कंडीशन में मैं सिगरेट को हाथ ना लगाऊं, उसका बल कहाँ है, आत्मबल कहाँ है। हमें मालूम है सही क्या है गलत क्या है, लेकिन फिर भी हम गलत करते हैं। हम सबको पता है गुस्सा करना ठीक नहीं है, शरीर के लिए भी ठीक नहीं है, मन के लिए भी ठीक नहीं है, रिलेशनशिप के लिए भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी हम गुस्सा करते हैं। इसका मतलब है मनोबल, आत्मबल की बहुत कमी है। तो राजयोग मेडिटेशन ध्यान में हम आत्मबल को बढ़ाते हैं। आत्मा का परमात्मा के साथ बहुत सुंदर कनेक्शन होता है। जब परमात्मा से शक्तियाँ आती है, आत्मबल बढ़ता है, तो मेरे अंदर दिव्य गुण बढ़ते हैं, दिव्य संस्कार आते हैं, और इन दिव्य गुण और संस्कार और शक्ति के आधार से हम अपने जीवन को बहुत अच्छा और श्रेष्ठ और सफल बना सकते हैं। तो अब ध्यान करना कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों, अगर मैं बचपन के बारे में बात करें तो आप सब जानते होंगे कि बचपन में मम्मी पापा, अंकल आंटी और विशेष तौर पर जो टीचर्स होते हैं ना, वो एक ही शब्द बार बार बोलते हैं बच्चों को, ध्यान से पढ़ाई करो, ध्यान से पढ़ाई करो, तुम्हारे कम मार्क्स आ रहे हैं, ध्यान लगा के क्यों नहीं पढ़ते हो। तो अगर वो छोटा बच्चा टीचर को बहुत आदरपूर्वक पूछ ले, मैडम ध्यान से कैसे पढ़ते हैं, तो कभी कभी हमें थोड़ा सा हंसी में मैं कहता हूँ, टीचर को भी शायद कभी नहीं पता होता है, मम्मी पापा को भी नहीं पता होता ध्यान कैसे करना, और मम्मी डांट करके बच्चे को कहती है चुप, ध्यान से पढ़ाई करो, बस प्रश्न नहीं पूछो। अब हमको भी नहीं पता ध्यान कैसे लगाना है। तो ध्यान के लिए, विशेष तौर पर राजयोगा मेडिटेशन ध्यान के लिए 3 बातों को समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, आपने भी महसूस किया होगा श्रोतागणों, जब हम ध्यान करने बैठते हैं ना, तभी हमारा मन इधर उधर भटकता है। मान लीजिए आप गृहिणी हैं, घर का काम कर रहे हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, बर्तन धोना, साफ सफाई करना, उस वक्त मन नहीं भटकता है। और मान लीजिए शाम के समय संध्या काल पूजा पाठ करने के लिए मंदिर में बैठे, घर के अंदर मंदिर में, और हम मंत्र उच्चारण या जो भी है परमात्मा के साथ बातें कर रहे, तभी हमारा मन इधर उधर भटकता है।
और फिर हमको बड़ा बुरा लगता है कि भगवान के सामने बैठकर मेरा मन इधर उधर क्यों जाता है। तो पहला स्किल, पहला एक एबिलिटी जो हमारे पास होना चाहिए श्रेष्ठ ध्यान के लिए, वो है न्यारा बनना, डिटैचमेंट। मन को बाकी सब बातों से कुछ समय के लिए हटाना, ये भी एक कला है। और ये कला सीखने के लिए आत्मज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं बैठा हूँ ध्यान करने के लिए, भगवान के पूजा पाठ करने के लिए, मंत्र उच्चारण करने के लिए। अब मुख तो मंत्र उच्चारण कर रहा है, लेकिन मन में बच्चा याद आ रहा है, पत्नी याद आ रही है, घर वाले याद आ रहे हैं, पास्ट याद आ रहा है, फ्यूचर याद आ रहा है। इसका अर्थ ये है कि ध्यान की प्रक्रिया में बैठने के पहले मैं अपने आप को माँ या फिर पति या फिर गृहिणी, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। लेकिन मैं हूँ कौन? मैं तो एक आत्मा हूँ, बहुत शांत स्वरूप हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मेरा ओरिजिनल नेचर ही बहुत अच्छा है। तो इस भाव में, इस बोध में, इस कॉन्शियसनेस में बैठकर अगर हम योगाभ्यास करें तब मन लगता है। क्योंकि मैं परमात्मा से बात करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा है। अगर मुझे मेरा बच्चा याद आ रहा है तो उस वक्त तो मैं पिता बन गया हूँ। तो पिता के दृष्टिकोण से मुझे बच्चा ज़्यादा याद आएगा कि भगवान याद आएगा? अगर मान लीजिए मैं बिजनेसमैन बनकर बैठ के परमात्मा को याद कर रहा हूँ, तो मुझे नफ़ा, नुकसान, कारोबार, धंधा, धोरी ही याद आ रहा है, और बैठा सामने परमात्मा के हूँ, लेकिन मन में कौन याद आ रहा है? बिजनेस ही याद आ रहा है। तो 5 मिनट के लिए मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, 5 मिनट के लिए मैं पिता नहीं हूँ, मैं माँ नहीं हूँ, मैं पत्नी नहीं हूँ। सबसे अपने आप को अलग करना पड़ेगा, और हमें भी ये करना है, और हमें अपने बच्चों को भी ये सिखाना है। तो पहला है जिसको हम कहते हैं डिटैचमेंट, थोड़ा देर के लिए उनसे हम न्यारे हो जाएं। दूसरा जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन, एकाग्रता की शक्ति भी ध्यान के लिए बहुत आवश्यक है। तो दुनिया की बातें, कारोबार की बातें, कर्म की बातें, रिस्पॉन्सिबिलिटी की बातें, टू डू वाली बातें कि ये भी करना है वो भी करना है, वो 5 मिनट हम वो सब ना सोचें और अपने मन को एकाग्र करें, ईश्वर में ध्यान को एकाग्र करें। अब जब हम एकाग्रता की बात करते हैं, कंसंट्रेशन की बात करते हैं, आज मोबाइल का ज़माना है, टेलीविज़न का ज़माना है, तो हमारे सारे दिन के व्यवहार के कारण हमारा पावर ऑफ कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। हम बहुत भटकाव में जीते हैं। इसके लिए मैं आपको 1-2 छोटे छोटे बहुत प्रैक्टिकल टिप्स दे देता हूँ। मान लीजिए आप सुबह चाय पीते हैं, सबको आदत होती है सुबह सुबह बेड टी पीने, कॉफ़ी या चाय पीते हैं। तो जब आप चाय पी रहे हैं, मान लो 3-4 मिनट लगेंगे आपको एक कप चाय पीने का, तो वो 3-4 मिनट आपकी पूरी एकाग्रता आप इस्टेब्लिश करिए चाय के ऊपर। मान लीजिए आप चाय के कप को देखिए, वो स्टील का है, ग्लास का है, चाइना क्ले का है, वाइट है, ब्राउन है, उसमें कुछ लिखा है, उसका शेप क्या है, तो आँखों को पूरा ये एंगेज कर लें। फिर मान लीजिए वो कप को आप हाथ में उठाएं, उसकी गर्माहट को फील करें। सो यू आर एंगेजिंग द सेंस ऑफ टच, और उसकी खुशबू को लें, महसूस करने का प्रयास करें। इसमें इलायची भी लग रहा है, इसमें थोड़ा चाय पत्ती ज़्यादा लग रहा है। नाक को पूरा एंगेज करें और फिर उसको टेस्ट करें। 2-3 मिनट के लिए हमारे पूरे कर्मेंद्रियां चाय के साथ एकाग्र हो जाएं। तो मेरा जो मन का मसल है, वैसे तो मन में मसल नहीं होता है, जैसे अगर हम जिम में जाएं एक्सरसाइज करें तो हमारे शरीर के मसल स्ट्रांग होंगे, ऐसे ही मन के मसल को भी स्ट्रांग करना, मन भटके ना, इधर उधर ना जाए। मान लीजिए आप भोजन कर रहे हैं तो ईश्वर की याद में भोजन करें, खाने को देखें। लेकिन बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है दोस्तों, हम खाना भी खा रहे हैं, मोबाइल भी देख रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं, बातें भी कर रहे हैं, मन को भटका करके सारा दिन जिए रहेंगे, तो फिर शाम को या सुबह जब हम मेडिटेशन करेंगे या पूजा पाठ करेंगे तो मन नहीं लगेगा। और तीसरा है, वो है प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, डिटैचमेंट और कंसंट्रेशन, डिटैचमेंट और कंसंट्रेशन। जितना हम इसका अभ्यास करेंगे तो हमारे ध्यान या मेडिटेशन आसानी से लग सकता है। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं मेडिटेशन के। इससे हमारा बीपी नॉर्मल होता है, इससे हमारे शरीर का स्वास्थ्य अच्छा होता है। मानसिक बीमारियों में
मेडिटेशन बहुत ज़्यादा मदद करता है। कंसंट्रेशन से हमारा वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाता है, हम कम समय में ज़्यादा कार्य कर पाएंगे। बच्चों के लिए विशेष कम समय में एकाग्रता के कारण वो ज़्यादा याद रख सकते हैं, उन्हें ज़्यादा सफलता मिल सकती है। अब मैं यही आशा रखता हूँ कि आप ज़रूर मेडिटेशन सीखेंगे, स्वयं के जीवन को, मन को, शरीर को स्वस्थ रखेंगे, सदा खुशहाल रहेंगे, क्रोध, चिंता, भय, ये नेगेटिव भावों से आप मुक्त रहेंगे। आप सबसे बात करके, आज मिल करके हमें बहुत आनंद आया। आशा करते हैं आपका जीवन बहुत मंगलमय हो, बहुत शुभ हो। नमस्कार। ఆకాశవాణి ఆదిలాబాద్ 100.2 FM మనస్సు నిండా